नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरीज ऑफ फेलियर के बारे में। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे थ्योरी ऑफ फेलियर का डिस्क्रिप्शन एंड थ्योरी ऑफ फेलियर पर बेस्ड आईएएस प्रीवियस ईयर के 3 न्यूमेरिकल, और साथ ही हम कवर करेंगे कि कॉम्बाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग के केस में प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। इसका यूज भी थ्योरी ऑफ फेलियर के जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें यूज होगा, उसका फॉर्मूला भी देखेंगे क्या होता है। अगर आपने बिना स्किप किए पूरा लेक्चर देख लिया और कॉन्सेप्ट समझ लिया तो थ्योरी ऑफ फेलियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। नॉर्मली हम जो शाफ्ट है उस पर या तो बेंडिंग मूवमेंट लगाते हैं या फिर टॉर्क लगाते हैं, बट रियल लाइफ में जो होता है शाफ्ट पर दोनों एक साथ लगते हैं। एग्जाम्पल जैसे प्रोपलर शाफ्ट हो गया, मोटर शाफ्ट या फिर ट्रांसमिशन शाफ्ट। यहाँ बेंडिंग भी होगी और ट्विस्टिंग दोनों होती है। तो स्ट्रेस स्टेट क्या बनेगा, बेंडिंग और टॉर्जन। बेंडिंग जो होगा वो तो नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से होगा, और जो टॉर्जन है वो किसकी वजह से होगा, शियर स्ट्रेस की वजह से। अब जब दोनों एक साथ है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग। नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग, नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग क्या होती है। बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला सिग्मा इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू बाई। अब जो आई होता है सर्कुलर शाफ्ट के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 64 इंटू डी 4, और जो बाई है उसकी वैल्यू होती है डी बाई 2। तो ये सारी वैल्यू जब अपन इसमें पुट करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस वाले फॉर्मूले में, तो यहाँ से जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 32m डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब। सेम ऐसे ही जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, टो इक्वल टू टी आर डिवाइडेड बाई जे, और जे जो होता है वो होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी वैल्यू होती है पाई डी 4 डिवाइडेड बाई 32, और आर की वैल्यू डी बाई 2। तो ये वैल्यू जब अपन पुट करेंगे तो यहाँ से शियर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू आ जाएगी 16t डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब। तो ये वैल्यू अपने को याद रखनी है। तो अपन फाइंड आउट करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब शाफ्ट है उसके आउटर सरफेस पे सिग्मा ड्यू टू बेंडिंग और टी टो जो है वो ड्यू टू टॉर्जन। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, तो उसमें आपको समझ में आएगा क्या होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। तो जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा बाई 2 का स्क्वायर प्लस टो का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब अपन सारी वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा और टो की, तो अपने को फाइनली जो वैल्यू मिलेगी सिग्मा 1 ऑब्लिक सिग्मा 2 की 16 डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब इंटू एम प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बिल्कुल। अभी मैं जब आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो उस टाइम पे इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है। बाकी इसमें जो डेरिवेशन है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रखना है। सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2। सिग्मा 1 कब होगा, जब यहाँ पे वैल्यू प्लस आएगी, और सिग्मा 2 कब होगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मेजर होगी सिग्मा 1 16 डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब एम प्लस एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और जो सिग्मा 2 होगा वो होगा 16 डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब एम माइनस एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू क्या होती है, टो मैक्सिमम इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से जो टो मैक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 16 डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं, एक तो नॉर्मल प्रिंसिपल स्ट्रेस के और एक मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में, और एग्जाम में भी डायरेक्ट इन पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स के अंदर। तो ये दो फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही है कि जब बेंडिंग और ट्विस्टिंग दोनों लगती है तो उस केस में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितनी होती है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी होती है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं अपन इक्विवेलेंट मूवमेंट एंड टॉर्क की, ये क्या होता है। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा सिंगल मूवमेंट होगा जो सेम प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रोड्यूस करे, तो वो जो मूवमेंट होगा उसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट मूवमेंट। दैट मूवमेंट एंड टॉर्क which can produce the same maximum principal stress as combined bending and twisting। तो ये जो रहता है ये सिंगल मूवमेंट होगा जो सेम प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसके बराबर मूवमेंट और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे अपन, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी एम ई की, तो एम ई इक्वल टू 1/2 एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और टी ई
टॉर्क इक्विवेलेंट होगा वो होगा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये इक्विवेलेंट मूवमेंट और इक्विवेलेंट टॉर्क दोनों का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी अपन थ्योरी ऑफ इलास्टिक फेलियर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो इसमें इनका यूज होगा। और आपको वैसे भी याद रखने हैं 4 फॉर्मूले, इक्विवेलेंट मूवमेंट और टॉर्क का, और जो मैंने पहले बताए थे आपको 2 फॉर्मूले, प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का। अब अपन बात करते हैं थ्योरीज ऑफ फेलियर की। थ्योरीज ऑफ फेलियर के अंदर जो सबसे पहली थ्योरी है वो है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको अपन बोलते हैं रैंकाइन थ्योरी। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन आता है, कि मटेरियल यील्ड कब करता है। अगर सिर्फ सिंपल टेंशन हो तो सिग्मा इक्वल टू सिग्मा बाई, तो उस केस में यील्ड करेगा। बट रियल लाइफ में सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस होते हैं। तो क्वेश्चन ये है इन दोनों को कॉम्बाइन कैसे करें। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो थ्योरी ऑफ फेलियर है वो प्रोड्यूस है, वो दी गई है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की, जिसको अपन रैंकाइन थ्योरी भी कहते हैं। इसका जो स्टेटमेंट है ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है 20 मार्क्स के अंदर कि डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ फेलियर। तो इसमें 5 तरह की थ्योरी ऑफ फेलियर है, तो इनको आपसे डिस्क्रिप्शन भी पूछ सकता है। तो आपको इसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से साथ ही साथ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से आपको कवर करना है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉर नो फेलियर द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस शुड बी लेस देन और इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस। मतलब नो फेलियर के लिए जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है, मैंने बताया था आपको, एक तो मैक्सिमम होती है और एक मिनिमम होती है। मैक्सिमम जो होती है वो सिग्मा 1 होती है और मिनिमम क्या होती है सिग्मा 2। तो जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है नो फेलियर के लिए शुड बी लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए किसके, यील्ड स्ट्रेस के। तो इसका मतलब है सिग्मा 1 मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस शुड बी लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए किसके, यील्ड स्ट्रेस के। यील्ड स्ट्रेस क्या होती है, सिग्मा वाई डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब ये थ्योरी ये कहती है कि मटेरियल फेल करेगा जब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस के इक्वल हो जाए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि मटेरियल को फर्क नहीं पड़ता सिग्मा 2 और सिग्मा 3 क्या है, सिर्फ सिग्मा 1 देखा जाएगा। इसमें सिर्फ सिग्मा 1 कंसीडर हो रहा है, आपने देखा है। बाकी जो और थ्योरीज है उसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 भी कंसीडर होगा। जो इसका फिजिकल मीनिंग है वो ये है कि ब्रिटल मटेरियल होती है जैसे कास्ट आयरन, शियर से नहीं नॉर्मल स्ट्रेस से फेल करते हैं। तो अगर सिग्मा 1 बढ़ा है तो क्रैक आ जाएगा। अब ये डक्टाइल के लिए अनसेफ है। अब ये अनसेफ क्यों है, डक्टाइल मटेरियल है वो शियर से यील्ड करता है, रैंकाइन शियर को इग्नोर करता है, इसलिए डक्टाइल मटेरियल है उसके लिए अनसेफ रिजल्ट देता है। साथ ही साथ आपको इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी याद रखना है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि सिर्फ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इंडिपेंडेंटली लिमिट में होने चाहिए, इसलिए स्क्वायर बाउंड्री बनती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये आपको ये याद होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है, एक इसका स्टेटमेंट याद होना चाहिए किसके लिए वैलिड है याद होना चाहिए, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका स्क्वायर होता है ये याद होना चाहिए। अगर डिस्क्रिप्शन पूछेगा तो आपको इतना लिखना है इसके अंदर। जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी जिसको अपन बोलते हैं सेंट बेनांट थ्योरी। इसका जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे अपन स्ट्रेस कंपैरिजन नहीं करते, यहाँ पे अपन स्ट्रेन कंपेयर करते हैं। तो इसमें एक है ना, इसका मतलब ये है कि फेलियर जब होगा जब प्रिंसिपल स्ट्रेन है वो यील्ड स्ट्रेन के इक्वल हो जाए। तो इसका आप स्टेटमेंट देख सकते हो, फॉर नो फेलियर द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस शुड बी लेस देन और इक्वल टू यील्ड स्ट्रेन। नो फेलियर के लिए जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन है वो शुड बी लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए किसके, यील्ड स्ट्रेन के। इसका मतलब है कि फेलियर जब होगा जब प्रिंसिपल स्ट्रेन है वो यील्ड स्ट्रेन के इक्वल हो जाए। तो जो एप्सिलॉन 1 है उसकी वैल्यू, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन है एप्सिलॉन 1 उसकी वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए किसके, यील्ड स्ट्रेन के। और यील्ड स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एफओएस। ये क्या हो जाएगी अपनी यील्ड स्ट्रेस, सिग्मा वाई। इसमें अपन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भाग दे देंगे, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी किसकी, यील्ड स्ट्रेन की। अब हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो एप्सिलॉन 1 है उसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई ई। ये इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन 1 की। तो इसकी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ई से ई क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है वो ये है, सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब ये इंप्रूवमेंट है
किसके ऊपर, रैंकाइन थ्योरी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा 2 है उसका इफेक्ट भी इंक्लूड हो रहा है। देखो आप इसमें सिग्मा 2 भी ले रखा है, इसलिए रैंकाइन से बेटर है, बट स्टिल ये परफेक्ट नहीं है। अब इसका जो ग्राफिकल शेप है वो, इसका आपको ये भी याद रखना है, अनसेप है किसके लिए, डक्टाइल और ब्रिटल दोनों के लिए, और ये बेटर देने रैंकाइन से। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रोम्बस है। अब ये क्यों है, क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है उसका कॉम्बाइंड लीनियर रिलेशन है, इसलिए टाइटल्ड है, स्क्वायर टाइप शेप मिलती है, तो इस वजह से इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो रोम्बस होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की। इसको अपन बोलते हैं टेरेस्का या गसेट थ्योरी भी बोलते हैं, गेस्ट थ्योरी। तो इसका जो स्टेटमेंट है ये है, फॉर नो फेलियर शियर स्ट्रेस शुड बी लेस देन शियर यील्ड स्ट्रेस। इसका जो कोर कंसेप्ट है, डक्टाइल मटेरियल शियर से यील्ड करता है, तो कॉम्बाइंड केस में भी सेम शियर लिमिट अप्लाई होगी। तो इसका आपको ये जो है ये याद रखना है, फॉर नो फेलियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू शियर यील्ड स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टो मैक्सिमम शुड बी लेस देन शियर यील्ड स्ट्रेस। शियर यील्ड स्ट्रेस क्या होती है, सिग्मा बाई डिवाइडेड बाई 2, सिग्मा बाई डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे जब अपन टो मैक्सिमम की वैल्यू रखेंगे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से जो इसका जो वो आएगा, इसका जो फॉर्मूला आएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा बाई डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये ओवर शेप रिजल्ट देती है और डक्टाइल मटेरियल इन केस ऑफ प्योर शियर सो कॉल्ड कंजर्वेटिव थ्योरी। इसलिए अपन को कंजर्वेटिव थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सेफ साइड देता है, इसलिए इंजीनियरिंग डिजाइन में यूज होती है ज्यादातर। नॉट सुटेबल फॉर हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग। हाइड्रोस्टेटिक जो स्ट्रेस होती है उसके केस में क्या होता है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 तीनों इक्वल होते हैं, तो उस केस में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे देखो, तो इसलिए अपन क्या है, इसका शियर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ट्रेस्का के इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो उसमें कोई फेलियर नहीं हुआ, इसलिए ये हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग है उसके लिए सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग। में कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ आपको साथ ही साथ। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हेक्सागोनल है, क्योंकि मैक्सिमम शियर मल्टीपल प्लेन्स पे एक्ट कर सकती है, बाउंड्री हेक्सागोनल बनती है इसमें, तो इस वजह से इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हेक्सागोनल है। तो आपको इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, किस पे वैलिड है ये, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसके लिए सिर्फ आपको इसका जो फॉर्मूला है ये पता होना चाहिए, उससे से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। इसको अपन बोलते हैं हेज थ्योरी या बेल्ट्रामी थ्योरी। तो इसके जो स्टेटमेंट है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम शुड बी लेस देन इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी एट यील्डिंग पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम शुड बी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए स्ट्रेन एनर्जी एट यील्डिंग। इसका जो कॉन्सेप्ट है, मटेरियल फेल करेगा जब टोटल स्ट्रेन एनर्जी है वो यील्ड स्ट्रेन एनर्जी के इक्वल हो जाए। टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो है वो इंक्लूड करता है क्या क्या, डिस्टोर्शन एनर्जी और वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी। तो इसका जो न्यूमेरिकल इसका जो फॉर्मूला है वो है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यू शुड बी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, स्ट्रेन एनर्जी एट यील्डिंग पर यूनिट वॉल्यूम के। तो शुड बी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e। ये इसका फॉर्मूला है। तो बंडी स्ट्रेस के लिए u इक्वल टू होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e, और 2d स्ट्रेस के लिए u की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2e सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2। और 3d स्ट्रेस के लिए इसकी वैल्यू रहती है u की 1 अपॉन 2e सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। तो इसमें स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब इसमें प्रॉब्लम है, इसमें क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी है वो भी इंक्लूडेड है। तो डक्टाइल मटेरियल है वो जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी से यील्ड नहीं करते, इसलिए ये एक्यूरेट नहीं है। और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है इलिप्स। तो ये आपको इसका याद रखना है फॉर्मूला और इसका जो स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी की। इसको अपन बोलते हैं बॉन मिसेस या एंकी थ्योरी, मैक्सिमम डिस्टोर्शन थ्योरी भी बोलते हैं इसको अपन। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको अपन डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी भी कहते हैं। जो इसका स्टेटमेंट है, शियर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम शुड बी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए शियर स्ट्रेन एनर्जी एट यील्डिंग। जो पिछला वाला जो थ्योरी थी उसमें क्या था, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम शुड बी लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए स्ट्रेन एनर्जी एट यील्डिंग पर यूनिट।
और जो इसमें है इसमें शियर स्ट्रेन एनर्जी है, और जो पिछला वाला था उसमें मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थी। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसमें शियर स्ट्रेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है और मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है। इसमें शियर आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो स्टेटमेंट है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम शुड बी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए शियर स्ट्रेन एनर्जी एट यील्डिंग। तो यूएस शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6g। शियर स्ट्रेन एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/12g सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर। 2D स्ट्रेस के लिए जो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा वो होगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा बाई डिवाइड बाई फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर। 3D स्ट्रेस के लिए जो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला होगा वो ये होगा, गिव्स बेस्ट सुटेबल रिजल्ट फॉर डक्टाइल मटेरियल। ये बेस्ट क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ डिस्टोर्शन एनर्जी कंसीडर करता है, वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी इग्नोर करता है, और एक्सपेरिमेंटली भी ये सबसे एक्यूरेट मैच करता है डक्टाइल मटेरियल के लिए। इसलिए ये सुटेबल रिजल्ट देता है किसके लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो होता है इलिप्स। इलिप्स क्यों होता है, क्योंकि इसका जो टेरेस्का है उससे थोड़ा आउटर बाउंड्री होता है, इसलिए टेरेस्का थोड़ा कंजर्वेटिव होता है। तो इस वजह से इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इलिप्स होती है। अपन इससे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है कॉम्बाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जन। इसमें वो फॉर्मूला भी यूज होगा, और इसमें जो अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो किससे करेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एनर्जी शियर स्ट्रेस थ्योरी से। हम 3 तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक तो डायमीटर फाइंड आउट करेंगे यूजिंग टेरेस्का थ्योरी, मैक्सिमम टॉर्क फाइंड आउट करेंगे, और एक सेम प्रॉब्लम है उसको 2 थ्योरी से सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल शाफ्ट मेड ऑफ स्टील फॉर विच द टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू दी हुई है कितनी, सिग्मा वाई इक्वल टू 550 मेगा पास्कल। ये यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है अपने को एक तरीके से, सिग्मा वाई यील्ड स्ट्रेस इज सब्जेक्टेड टू स्टैटिक लोड कंसीडरिंग ऑफ ए बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट एम की वैल्यू दी हुई है कितनी, 700 किलो न्यूटन इंटू mm। टॉर्जन की वैल्यू दी हुई है 400 किलो न्यूटन इंटू mm। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिटरमाइन दी डाया ऑफ दी शाफ्ट फॉर ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 1.5। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 दिया हुआ है, और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ई की वैल्यू, और क्वेश्चन में दी हुई है म्यू की वैल्यू पॉइजन रेशियो की 0.25। अडॉप्ट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फेलियर थ्योरी। तो शियर स्ट्रेस फेलियर थ्योरी की हेल्प से अपने को इसमें डायमीटर ऑफ दी शाफ्ट फाइंड आउट करनी है फॉर ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 के लिए। तो क्वेश्चन है वो क्लियरली बोल रहा है कि आपको यूज करना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, जिसको अपन टेरेस्का थ्योरी भी कहते हैं। तो सारी वैल्यू दी हुई है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले सिग्मा बाई की वैल्यू दी हुई है, यील्ड स्ट्रेस की एम की वैल्यू दी हुई है, टी की वैल्यू दी हुई है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है। तो एज पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शियर स्ट्रेंथ होती है एट यील्डिंग पे, उसकी वैल्यू क्या रहती है, टो वाई इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई, सिग्मा बाई डिवाइडेड बाई 2। तो सिग्मा बाई की वैल्यू 550 दी हुई है, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ से 275 मेगा पास्कल वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे यूनिएक्सियल टेंशन में टेस्ट में ये अपन इसको टेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से जो टो वाई है उसकी वैल्यू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 होती है। अब अपन चलते हैं उस थ्योरी की तरफ कि थ्योरी में इसका जो स्टेटमेंट था वो क्या था, मैक्सिमम प्रिंसिपल टेरेस्का थ्योरी ये रही। तो इसके अकॉर्डिंग टो मैक्सिमम शुड बी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए सिग्मा बाई डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाई 2 के। तो सबसे पहले अपन टो मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेंगे। सिग्मा बाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी हुई है। ये सारी वैल्यू अपन कैसे पुट करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको आगे। न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अपन कॉम्बाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग का केस है, क्योंकि इसमें अपने को टॉर्जन भी दिया हुआ है और बेंडिंग मूवमेंट भी दिया हुआ है। तो अपने को सबसे पहले तो इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी किसकी, टो मैक्सिमम की। क्योंकि जो फॉर्मूला है उसके अंदर जो इसका स्टेटमेंट है उसमें मैंने अभी आपको बताया कि टो मैक्सिमम शुड बी लेस देन टू इक्वल टू होना चाहिए, टो मैक्सिमम शुड बी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसका, सिग्मा बाई डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाई 2 के। सबसे पहले टो मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेते हैं। टो मैक्सिमम का फॉर्मूला मैंने बताया था कॉम्बाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग के केस में,
16/πd³ √m² प्लस 2² सारी वैल्यू दी हुई है, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से जो ये टॉ मैक्सिमम है ये डी की टर्म्स में आ जाएगा और क्या आएगा 4106.074 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई डी³ विथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। टॉ मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो शुड बी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, टॉ वाई डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी के। टॉ वाई डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी के। तो टॉ वाई की वैल्यू जो है अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे टॉ वाई की वैल्यू है उसको सिग्मा वाई, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताता हूँ जो स्टेटमेंट है इसका, इसके अंदर दिया हुआ है सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाई 2। तो टॉ मैक्सिमम की वैल्यू अपन ने निकाल ही ली, टॉ मैक्सिमम की वैल्यू ये आ गई डी³ के टर्म्स में, शुड बी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी के। तो सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है 550 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 275 डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो 275 डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे अपन तो यहाँ से जो डायामीटर है उसकी वैल्यू आ जाएगी 28.19 अप्रोक्सीमेट 28.5 mm। तो इस तरीके से अपन यूज करके और इसकी डायामीटर निकाल सकते हैं। तो अपन चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल्स की तरफ। जो दूसरा न्यूमेरिकल्स है वो है बेस्ड है किस पे, टेरेस्का थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। इसमें अपने को मैक्सिमम टॉर्क फाइंड आउट करना है। एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर 50 mm, एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है जिसकी डायमीटर दे रखी है 50 mm, इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग ऑफ 3.5 kN into meter. Find the maximum twisting moment that can be applied on the shaft such that the material of the shaft does not yield दिया हुआ है इसमें कंडीशन। इसका मतलब थ्योरी अप्लाइड हो जाएगी इसमें। यूज टेरेस्का थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और फेलियर अपने को यूज करके द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल इन यूनिएक्सियल टेंशन इज 400 न्यूटन पर mm²। तो इसमें अपने को यूज करना है कौन सा मेथड, टेरेस्का थ्योरी या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर। तो इसमें अपने को बेंडिंग दिया हुआ है और अपने को मैक्सिमम ट्विस्टिंग मूवमेंट फाइंड आउट किया है, करना है क्वेश्चन में। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो डाटा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। डायमीटर दी हुई है 50 mm, मूवमेंट दिया हुआ है 3.5 kN/m, इसको न्यूटन mm में चेंज कर लिया। सिग्मा बाई की वैल्यू दी हुई है। अब शियर बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। सिग्मा इक्वल टू m/i/बाई। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको 32m डिवाइडेड बाई πd³। शुरू में जब कॉम्बाइंड बेंडिंग और ट्विस्टिंग का केस बताया था, तो इसलिए ये क्या है जो फॉर्मूले हैं वो न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। तो इसलिए आपको डायरेक्ट याद रखने, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला, बेंडिंग स्ट्रेस का, प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का, ये सारे कॉम्बाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी तो यहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आ गई 5.21 न्यूटन पर mm²। शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई क्या होती है 60t डिवाइडेड बाई πd³। तो यहाँ पे टी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, तो टी की टर्म्स में आ जाएगी शियर स्ट्रेस की वैल्यू। अब अपन जो टी की टर्म्स में आएगी शियर स्ट्रेस की वैल्यू वो क्या आ जाएगी 40.74 टी न्यूटन पर mm²। प्रिंसिपल स्ट्रेस एट फेलियर, जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है एट सरफेस पे, σ1/σ2 इक्वल टू σ/2 प्लस माइनस σ/2 का स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर। σ1 σ2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे अपन, तो यहाँ से σ1 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 142.605 प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और σ2 की वैल्यू माइनस आ जाएगा। तो टेरेस्का जो थ्योरी रहती है उसका स्टेटमेंट क्या है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ स्टेटमेंट है, उसके अंदर अपने को वैल्यू पुट करनी है और वहां से टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए आपको जो स्टेटमेंट है, जो फॉर्मूला है इसका, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो इसका फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। अपन चलते हैं, जब मैंने आपको बताया था, इसको जब डिस्क्राइब किया था उस टाइम पे मैंने बताया था आपको टेरेस्का थ्योरी है उसका स्टेटमेंट और उसका फॉर्मूला क्या होता है। जो टेरेस्का थ्योरी है ये रही, σ1 माइनस σ2 शुड बी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, σy डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहां पे भी मैंने वही किया है, σ1 माइनस σ2 डिवाइडेड बाई 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, σy डिवाइडेड बाई 2 के। तो यहाँ पे जब अपन वैल्यू पुट करेंगे सारी, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, सारी वैल्यू पुट करने के बाद में जो टी है उसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3.44 kN/m। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अपन चलते हैं तीसरे न्यूमेरिकल्स की तरफ। कॉम्बाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जन का ही है, टू फेलियर थ्योरी से अपने को इसमें फाइंड आउट करना है।
तो इसके अंदर जो दिया हुआ है, एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज रिक्वायर्ड टू कैरी ए टॉर्क ऑफ 40 किलोन्यूटन इनटू मीटर एंड बेंडिंग मूवमेंट। टॉर्क और बेंडिंग मूवमेंट दोनों की वैल्यू दी हुई है। डिटरमाइन द साइज ऑफ द शाफ्ट बाय एनी टू थ्योरी ऑफ फेलियर। कोई सी भी दो थ्योरी ऑफ फेलियर आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है सिग्मा बाई की, और ई की दी हुई है, और पॉइजन रेशियो की वैल्यू दी हुई है। तो अपन इसमें क्या है, एक तो टेस्ट का थ्योरी से एक मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, दोनों से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अपन इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेंगे, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू। सिग्मा 1 का फॉर्मूला जो होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस का, क्या होता है, 16 डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 10 की पावर 6। सारी वैल्यू पुट करी। यहाँ पे डी क्यूब की टर्म्स में सिग्मा 1 की वैल्यू आ गई। सिग्मा 2 की वैल्यू जो होती है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू आ गई डी की टर्म्स में। तो इस तरीके से आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो पहले तो। फिर उसके बाद में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का जो फॉर्मूला है वो लगा दो। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग जो टॉ मैक्सिमम है फॉर नो फेलियर के लिए शुड बी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए सिग्मा बाई डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाई 2 के। सिग्मा 1 टॉ मैक्सिमम की वैल्यू रहती है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू है वो अपन फाइंड आउट कर चुके हैं डी क्यूब की टर्म्स में। तो इन दोनों की वैल्यू अपन यहाँ पे रख देंगे। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए सिग्मा बाई डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे, डी क्यूब की टर्म्स में पुट कर दी। शुड बी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए सिग्मा बाई इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो अगर जब दिया हुआ नहीं होता है तो उस केस में अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 मान लेते हैं। अगर दिया हुआ है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर दो, तो डायरेक्ट सिग्मा बाई डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सिग्मा बाई की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में 250 दी हुई है, तो 250 बाई 2 आ जाएगा। 250 बाई 2, तो यहाँ से जो डाया आ जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 153.88 mm। तो ये तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। अब दूसरा अपन फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। कुल मिला के आपको जो पांचों थ्योरी है इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और कॉम्बाइंड बेंडिंग ट्विस्टिंग है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और इसमें कैसे वैल्यू पुट करते हैं वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल सीजीए इजीली हो जाएंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी यू शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा बाई डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e। मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें आप देख सकते हो। u शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा बाई डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e। अब यहाँ पे 2d स्ट्रेस है तो 2 स्ट्रेस आ जाएगी। तो यहाँ पे u जो होता है वो क्या होता है 1/2e सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो इसमें जब अपन वैल्यू पुट करेंगे सारी, तो यहाँ से जो फाइनल जो इक्वेशन बनेगी डी की शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए इसके। तो यहाँ से डी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 145.69 mm। तो अपन इसमें अपन जो थ्योरी के थ्रू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अपने को हमेशा जो डायमीटर ऑफ शाफ्ट है वो अपन डिजाइन कर रहे हैं एक तरीके से। तो दोनों थ्योरी में से जो मिनिमम होगी वो अपन डायमीटर ऑफ शाफ्ट लेंगे। डायमीटर ऑफ शाफ्ट होगी 145.69 mm। तो ये अपन ने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो देख लिया, कॉम्बाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग देख लिया, और लास्ट में आईएएस प्रीवियस ईयर के 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। आई थिंक आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।